सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान श्री समंत्र भद्र स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगर जी महामहिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकाधाम लघु संवेद शिखर क्षेत्र श्री पारसनाथ जिनालय में हम बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्न कर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से श्रावक की चर्या का विवेचन कर रहे हैं। श्रावक के मूल गुण, श्रावक की व्रत, श्रावक की प्रतिमाओं के सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। 6 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। 7वां अध्याय चल रहा है और 7वें अध्याय में जो है 11 प्रतिमाओं का जो है वर्णन है। कल हमने जो है श्रावक की जो 11 प्रतिमा होती हैं उनका क्या स्वरूप होता है, क्या नाम है, क्या उनकी परिभाषा है, क्या उनका लक्षण है, इन सब के बारे में हमने कल जाना था। और अब जो है यहाँ पर आचार्य भगवान सविस्तार उन 11 प्रतिमाओं को क्रम से जो है विवेचन कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है और दर्शन प्रतिमा का यहाँ पर संक्षेप में स्वरूप बताया गया था कि जो संसार शरीर भोगों से जो संसार शरीर भोगों से व्यक्ति और पूर्व कषाय व्यक्तिपूर्वक विषय कषायों की निवृत्ति और आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति का नाम ही यह प्रतिमा है। और 11 प्रतिमा बताई थी, उसमें सबसे पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। और अब यहाँ पर दर्शन प्रतिमा का विवेचन करते हुए बता रहे थे कि दर्शन प्रतिमा की क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका जो है
लक्षण हैं, तो इसलिए यहाँ पर 137वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा, संसार शरीर भोग निर्विणा, संसार शरीर भोग निर्विणा, 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 भिन्ना, दोना है ना, भिन्ना, ठीक है ना। संसार शरीर भोग निर्विणा, संसार शरीर भोग निर्विणा, 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 ठीक है ना, आधा ना पूरा ना, ठीक है ना, निर्विणा, निर्विण ना, ठीक है ना। पंच गुरु चरण शरणो, पंच गुरु चरण शरणो, दार्शनिकस तत्पथ ग्रहा, दार्शनिक कस तत्व पथ ग्रह, ग्रह, हाँ ठीक है ना। दार्श निक, एक की मात्रा की छुट्टी की मात्रा, नाम में छुट्टी की मात्रा, लेकिन दा के आगे डंडा नहीं है, मतलब दा बड़ा है उसमें, इसमें वो सतम इष्टिक, दार्शनिक, दार्श निकस तत्व पथ ग्रह, ठीक है ना। एक आवाज पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा, संसार शरीर भोग निर्विणा, पंच गुरु चरण शरणो, दार्श निकस तत्व पथ ग्रहा। दर्शन नहीं है, दास, दास निकस, निकस, दास निकस तत्व पथ ग्रहया, ग्रहया, हा आधा है या पूरा है तो ग्रहया, और फिर उसका विसर्ग है, ठीक है ना। पथ ग्रहया, पथ ग्रहया, हाँ ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे, एक बार पुनः पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा, निर्विणा, हाँ दार्शनिकस, दार्शनिकस, दार्शनिकस तत्वपथ गृह, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अन्वयार्थ बोले, सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन का धारक हो। हम पहले अधिकार में पढ़ चुके हैं, सम्यक दर्शन की परिभाषा पहले अधिकार में पढ़ी थी। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम त्रिपूर्णम त्रिपुरा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, ये पहले अधिकार में तीसरे आदि नंबर की गाथा है, ठीक है ना। तो उसमें पढ़ चुके हैं। बोले श्रद्धानां परमार्थानां, बोले श्रद्धा जो है हमें किनमें परमार्थ भूत, जो आप्त आगम तपोवृतम, जो सच्चे देव हैं, सच्चे आगम हैं, सच्चे गुरु हैं, उन पर हमें क्या करना है, सच्ची श्रद्धा। कैसी श्रद्धा करना है? त्रिमूढ़ा पौड़मष्टांगम, तीन मूर्ता से रहित,
और 8 जो है संकादि दोषों से रहित, 8 मद से रहित, 6 अनायतन से रहित, ऐसे तो 25 जो है दोष है। क्या? 8 मद, 8 संकादि दोष है, और 3 जो है मूढ़ता हो गई, और 6 अनायतन हो गए, 25 हो गया ना। तो ऐसे जो है 25 दोषों से जो रहित जो होता है वो शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होता है। कौन? जो 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से सहित। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, निसंकित आदि पहले पढ़ चुके पहले अध्याय सारे, तो जो है 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से जो सहित है, ऐसा वह जीव जो है वो कौन होता है? सम्यक दर्शन का धारक। तो यहाँ अब जो प्रतिमा की बात चल रही है, वहां सम्यक दर्शन की बात की। अब जो दर्शन प्रतिमा की बता रहे हैं वो क्या है? तो इसको बोले जो सम्यक दर्शन का धारक हो, पहला लक्षण। दूसरा क्या बोला? संसार शरीर भोगों से निर्विण्णा। बोले संसार से, शरीर से, भोगों से जो है क्या है? विरक्त। क्या है? संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होना चाहिए। दूसरा लक्षण दर्शन प्रतिमा का धारी। ऐसे नहीं बस हमने भाई दर्शन करने का नियम ले लिया, हो गई दर्शन प्रतिमा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग यही सोचते हैं। हाँ, बोले महाराज दर्शन नियम है, वो तो हमारी दर्शन प्रतिमा है। बोले नहीं, क्या? बोले दर्शन प्रतिमा जो है, क्या मतलब है? 25 दोषों से जो रहित हैं, 8 जो गुणों से जो सहित हैं, और क्या बोले? संसार शरीर भोगों से विरक्त। यदि शरीर संसार में आसक्त हो, शरीर में आसक्त हो, भोगों में आसक्त हो, तो फिर तुम दर्शन प्रतिमा के धारी नहीं हो सकते। दर्शन प्रतिमा को आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो संसार शरीर भोगों से विरक्त। तीसरा लक्षण दिया है पंच परमेष्टि, पंच गुरु चरण शरणा। जो पंच परमेष्टि की जो है चरण की शरण जिसे प्राप्त हो, क्या हो? जिसने पंच परमेष्टि की जो है प्रभु के चरणों की शरण, केवल जो हमारे अनंत भगवान जैन मंदिर में ही जाता है। जैन मंदिर को ही मानता है, जैन परमात्मा को मानता, मतलब जो मानते हैं सच्चे, जो मतलब जैन क्या? सच्चे परमात्मा, जो सच्चे पीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो परमात्मा है, ऐसे जो सच्चे परमात्मा को मानता है तो वो अनंत परमेष्टि है। जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे जो क्या है? जो 18 दोषों से जो रहित हैं, ऐसे जो क्या है? वो अनंत परमेष्टि है। और दूसरे कौन से हैं? 2 पंच प्रसिद्ध परमेष्टि, वो सिद्धालय महाराज जो उनको मानता है, और तीसरे आचार उपाध्याय साधु, जो केवल किनको? जो हमारे आचार्य हैं, उपाध्याय साधु हैं, जो हमारे निर्गंत मुनिराज हैं, ऐसे उन आचार उपाध्याय साधु की शरण में जाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी जो है बाबा के पास चले जाए, किसी भी कोई जो है बोलो अपने आप को कोई साधु मान ले, या नागा बाबा उससे अपन देखते ना। अब देखिए, अब देखिए लग गया मेला लग गया अब। हाँ, अब देखो हजारों वो हैं ऊपर, अपने आप को बड़े वो बड़े मानते हैं, उनका प्रथम स्थान। हाँ, तो जो है उनको मानते हैं। एक बार मैं वहाँ सौरीपुर बटेश्वर में था, वहां पर कोई वो आ गए, बिल्कुल वो हाँ ऐसे कोई आ गए थे फिर, तो मतलब बोले हमारे वो है नागा बाबा, बिल्कुल पूरे। हाँ, तो ऐसे आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो है हमारे जो निर्गंत दिगंबर मुनिराज हैं, ऐसे आचार उपाध्याय साधु कौन है?
आचार उपाध्याय साधु, तो ऐसे उन आचार उपाध्याय साधु क्या करना है, बोले जो है पंच परमेष्टि में है। तो ऐसे पंच परमेष्टि की जो शरण में रहते हैं, क्या रहते हैं, पंच परमेष्टि की शरण में रहते हैं और कहीं नहीं जाते, और किसी को ना मानते ना और किसी की वो सुनते हैं। क्या करते हैं, ना किसी की मानते हैं ना किसी की सुनते हैं, केवल देव शास्त्र गुरु निर्गंत मुनि, ऐसे जो पंच परमेष्टि में जो आते हैं उनकी ही जो है जिन्होंने शरण को प्राप्त की है, तथा तत्व पथ ग्रह ग्राह दार्शनिक कहा। तो ऐसे जो क्या है तत्व पथ ग्रह, जो तत्व का जो पथ है, ऐसे उस ग्रह को धारण करते हैं। कौन, अष्ट मूल गुणों के जो धारी हैं, क्या है, अष्ट मूल गुणों के जो धारी हैं, जो अष्टमूल रूपी जो है चारित्र पथ को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, बोले चारित्र की जो प्रथम अंश है, यदि कोई, क्या, चारित्र का यदि कोई प्रथम अंश है तो वो क्या है, बोले अष्टमूल गुण। क्या है, श्रावक की जो है जो चारित्र का पहला अंश क्या है, वो अष्टमूल गुण है। 5 उदंबर फल और 3 मकार, ऐसे जो 5 जो है अष्टमूल गुण के जो है क्या है, वो धारी है। और अष्टमूल गुण रूपी चारित्र पद को जिसने ग्रहण कर लिया है वह दर्शन प्रतिमा का धारी है। तो कितना हो गया, जो सम्यक दर्शन का धारक हो, संसार शरीर भोगों से जो क्या हो, विरक्त हो, और पंच परमेष्टि के जो चरणों की जो है प्राप्त की हो, शरण प्राप्त की हो, और जो अष्ट मूल गुण रूपी चारित्र पद को ग्रहण किया है, ऐसा वह जो 4 लक्षण दिए गए हैं, जो 4 लक्षणों से जो सहित हो, वही जो है सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन जो दर्शन प्रतिमा है, उस दर्शन प्रतिमा का वह धारी होता है। क्या होता है, दर्शन प्रतिमा का धारी होता है, जो 4 जो है लक्षणों से युक्त हो। शब्दार्थ, सम्यक दर्शन तत्व श्रद्धान, क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, जो तत्वों पर श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि। क्या, जो 7 तत्वों पर श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि है, अथवा जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए बोले सम्यक दर्शन क्या, बोले तत्व श्रद्धान। यदि आपसे कोई पूछता है सबसे छोटी परिभाषा सम्यक दर्शन क्या है, तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन, बस। क्या, तत्व पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तत्व श्रद्धा। शुद्धा माने पवित्र, क्या, बोले हम ये शुद्ध हैं, मतलब क्या है, पवित्र हैं। क्या है, पवित्र हैं। और अशुद्ध है, अशुद्ध है मतलब अपवित्र है। संसार माने परिभ्रमण, संसार क्या है, संसार जो है परिभ्रमण का कारण है। यदि आप संसार में जो है आसक्त होगे तो उससे क्या होगा, आपको संसार में जो है भ्रमण करोगे, चतुर्गति में भ्रमण करोगे। शरीर माने देह, क्या, शरीर, शरीर बोलो, देह बोलो, काय बोलो, ये उनके क्या है, पर्यायवाची आदि नाम है। तो शरीर, देह, भोगा, भोग, संसार शरीर भोग का ना, इनसे विरक्त होना है। तो भोग क्या है, जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वो भोग हैं। क्या है, पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वो क्या है, भोग हैं। तो ऐसे संसार, शरीर और भोग निर्विण्णा, तो इन सबसे क्या होना है, निर्विण्णा मतलब
विरक्त होना है। क्या होना है? विरक्त होना है। पंच गुरु, और ये आपसे बोले भाई पंच गुरु कौन है? पंच गुरु कौन है आदित्य? जी बोले। पंच गुरु कौन है? पंचगुरु आचार्य उपाध्याय साधु, नहीं वो अरियंत सिद्ध हाथ जुड़ के सिद्ध अरियंत सही बोल रहा हूँ मुझे भूल गया हूँ, अभी टाइम से बोला नहीं ना। सिद्ध अरियंत नमोकार मंत्र सुना आता है कि नहीं आता है? ओम नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उपजायड़म, नमो लोय शब्द। हाँ, तो इनका अर्थ क्या है? पंच परमेष्टि। इनका अर्थ क्या है? पहला अर्थ तुमने क्या बोला? ओम नमो अरिहंताड़म। तो इसका अर्थ क्या है कि सभी सिद्धों को नमस्कार। अरिहंतों को बोलो। सिद्ध अरिहंत, सभी अरिहंतों को नमस्कार। हैं? सभी अरिहंतों को हाँ, नमस्कार। दूसरा कौन सा है? एरियाडम, ओम नमो एरियाडम। नमोकार का दूसरा पद कौन सा है? पता नहीं है? ओम नमो सिद्धाड़म। क्यों अपने बाप बताइए कि नाक कटा रहे हो? तो मैंने अचानक ले लिया ना गुरु जी से। क्या आपने? नमोकार में तो बच्चों को याद होता है। नमोकार मंत्र तो याद है ना मुझे, तो आपने एकदम क्या पूछा है? क्वेश्चन एक साथ कर लिया। एकदम कोई निमंत्रण दे तुम्हारे लिए कार्ड देंगे? हो गया ना, मैं आपको क्या जवाब दूं? हमेशा सतर्क रहो। हाँ सदा आप जहाँ बैठो वहाँ पूरे ध्यान से बैठो ना। इसकी भी क्लास लूंगा। नहीं पता। हाँ बोलो, दोबारा बोलो पूरा शुरू से। ओम नमो अरिहंताड़म सभी शुद्ध नमोकार मंत्र बोलो। शुद्ध नमोकार मंत्र कैसा होता है? नमोकार ओम लगाया क्या? नहीं तो फिर क्यों बोला? नमो अरिहंताड़म। हाँ तो बोलो ना। नमो अरिहंताड़म हाँ, सभी इसका अर्थ क्या है? हरियंतों को नमस्कार। उसके आगे नमो सिद्धाड़म हाँ सभी जो तुम बोले उसको बोलो ना। सभी सिद्धों को नमस्कार। हाँ तीसरा नमो आयरियाड़म हाँ। सभी आचार्यों को नमस्कार। हाँ नमो नमोपध्यायड़म हाँ सभी उपाध्यायों को नमस्कार। हाँ नमो लोय सभ्य श्रावणम हाँ। सभी साधुओं को नमस्कार। सभी लोग के सभी साधुओं को नमस्कार हो। हाँ। ये पंचगुरु हैं। पंचगुरु समझ गए ना? तो ये ध्यान रखो ना। ये तो इन जो है क्या बोल रहे हैं? पंचगुरु। तो क्या बोल रहे हैं? जो पंच परमेष्ठी है वो ही हमारे पंचगुरु हैं। क्या है? पंच परमेष्ठी ही हमारे पंचगुरु हैं। अरंत भी हमारे साक्षात गुरु हैं। सिद्ध भी जो है पूर्व प्रज्ञा बनने की अपेक्षा वो भी गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने भी जब पहली अनंत अवस्था वो भी थे, तो इसलिए उन्होंने भी हमें उपदेश दिया है। तो अनंत भी गुरु है, अनंत तो साक्षात गुरु है। और सिद्ध जो है पूर्व प्रज्ञा बनने की अपेक्षा से क्या है? गुरु है। और आचार्य हमारे वो भी गुरु हैं, मौजूद हैं। उपाध्याय भी गुरु हैं और साधु भी। तो इसलिए वो पंच गुरु क्या है? पंच गुरु। हम पंचगुरु भक्ति पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है? इन पांचों का ही वर्णन है। तो इसलिए यहाँ बोला है जो सम्यक क्या बोल रहे हैं? तत्व श्रद्धा। सम्यक दर्शन तत्व श्रद्धा, शुद्धा मन पवित्र, संसार परिभ्रमण, देह मन जो है शरीर, और भोग मन पंचेंद्रिय विषय, निर्विण्णा विरक्त होना किनसे? और इनसे संसार शरीर भोगों से, और तत्वों पर श्रद्धा करना है, तभी आप शुद्ध हो पाओगे। और पंच गुरु चरण जो पांच परमेष्ठी हैं उनकी जो है चरण को प्राप्त करना, शरणों को प्राप्त करना, अथवा उनके प्रति समर्पित होना। क्या होना? उनके प्रति समर्पित होना। समझ गए ना? गुरु महाराज हमेशा कहते थे जो गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है उसकी उन्नति होती है, उसका उत्थान होता है, उसका विकास होता है। और जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता है, समझ गए ना, तो उसका कभी विकास नहीं होता है, उसका हमेशा जो है पतन होता है। आचार्य श्री हमेशा बताते थे। और वह आचार्य सरमति सागर, आचार्य विमल सागर जी महाराज को उदाहरण देते थे। कई ऐसे उदाहरण दिए उन्होंने, देते थे कि हो सकता है कई बार ऐसे कोई श्रावक ग्रस्त भी हो सकता है, या साधु भी कभी गुरु से जो है क्या बहस कर ली, कभी गुरु की बात नहीं मानते, समझ गया ना, और उल्टे चलती गई, तो उनसे उनका क्या हुआ? बोले विनाश हो गया, मतलब संयम छूट गया।
हॉस्पिटल आदमी पहुंच गए या जो है मतलब असमाधि हो गई, समझ गए ना। और जिन्होंने गुरु की बात मान ली, गुरु ने कह दिया यहाँ बैठना है, उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने कह दिया जाओ बाहर बैठना है, ठंडी के मौसम में बैठे रहे। जब आचार्य महाराज आए उन्होंने कहा उठ जाओ, उठ गए। तो ऐसे उनका बोले भले उनको ज्ञान नहीं, किसी को शब्द ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु पर श्रद्धा है, वो गुरु पर श्रद्धा है, गुरु के प्रति समर्पित है। गुरु ने कह दिया ये करना है तो हाँ, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, कल्याण हो गया। बोले आचार्य सिंह में ऐसा बताते, आचार्य विद्यासागर महाराज की और क्षमा सागर उदाहरण। जब आचार्य गुरुदेव जो है पथरिया में, बहुत बड़े 90-91 की बात शायद पंचकर्ण हुआ था, उस समय आचार्य विद्यासागर महाराज जी का पूरा संघ था, आचार्य गुरुदेव उसमें मुनि अवस्था में थे, वहाँ थे। जब आपस में ऐसे जो है मिले आदि जो है, और वहाँ पर जो है बात आदि चली, संघ में साथ रहे, तो ऐसी कोई जो है आचार्य श्री ने कह दिया क्षमा सागर, बोला उन्हें संग बात हुई तो हो गया कि जो है 2-2 5 होते हैं, क्या 2-2 5 होते हैं। सबने कह दिया नहीं नहीं 4 होते हैं, वो कह रहे तो क्षमा सागर ने कहा, उनसे पूछा गया कितने होते बताओ, बोले हमारे गुरु ने कहा है 2-2 और 5 होते हैं, तो 5 ही होते हैं। क्या होते हैं? अब उन्होंने कहा है, गुरु ने कहा है, गुरु नान्यथा गुरु भाषण, गुरु अन्यथा नहीं कहते हैं। उन्होंने जो कहा है तो कोई ना कोई उसका सार होगा, हमें क्या करना है, गुरु ने कहा है तो बस हमें उनकी बात स्वीकार है, कोई उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। ऐसे वह शिष्य का लक्षण, और उसका कारण क्या हुआ, बढ़िया समाज आचार जो समाज चीज खूब साधना हुई, नाम हुआ और बढ़िया समाधि हुई। तो ये जो है शिष्य के प्रति जो है उसका, गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण होता है। ऐसे जो ऐसे एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं, बताते थे गुरुदेव। तो ऐसे जो है बोले हमें ज्यादा ज्ञान हो या ना हो, बस गुरु के प्रति समर्पित है। गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, फिर उसमें जो है किसी प्रकार के किंतु परंतु आदि कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से आप बोले पंच जो है परमेष्टि की जो है पंच परमेष्टि जो हमारे पंच गुरु हैं उनके चरण में समर्पण, ऐसा वह दार्शनिक प्रतिमाधारी उसका जो है कौन है, दार्शनिक का वह दर्शन प्रतिमा का धारी, पथ तत्व पथ ग्रहा स्यादवा सिद्धांती, जो स्यादवा सिद्धांत है उस पर जो है श्रद्धा करने वाला, ऐसा वह सच्चा भक्त होता है, सच्चा जो श्रावक होता है। इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए और इसके बारे में आगे बताएंगे। समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की।